वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक सरकार की एक नई टेक पॉलिसी के बारे में। सुना है काफी कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। 6 नवंबर को कर्नाटक कैबिनेट ने एक नई स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2025-2030 को मंजूरी दी है। अच्छा, स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी, तो क्या है इसमें खास? मतलब सिर्फ कर्नाटक के लिए है या? देखिए, कहने को तो राज्य की पॉलिसी है, पर इसका लक्ष्य काफी बड़ा है। कर्नाटक चाहता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई, ब्लॉकचेन और यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बने। अरे वाह, ग्लोबल लीडर! ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए सरकार ने तैयारी भी की है। तैयारी कैसे? मतलब कुछ बजट वगैरह भी है? हाँ, बजट तो है, करीब 518 करोड़ का। पर उससे भी जरूरी है कि वो 25,000 नए स्टार्टअप्स को मदद करना चाहते हैं। 25,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और मदद सिर्फ पैसों की नहीं होगी। उनको शुरुआती मदद मिलेगी, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं, फिर ट्रेनिंग मिलेगी और दुनिया भर के बाजारों तक कैसे पहुंचे, इसमें भी सहायता दी जाएगी। मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये जो स्टार्टअप्स पर इतना जोर है, क्या ये भारत के किसी बड़े प्लान से जुड़ता है? हमने वो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के बारे में सुना था। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये उसी दिशा में एक कदम है। जो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, उसका मकसद ही यही है कि सरकारी कामों में, डिजिटल पहचान जैसी चीजों में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बढ़े। अच्छा, मतलब पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और कर्नाटक की ये पॉलिसी दिखाती है कि राज्य भी अब इस टेक्नोलॉजी को गंभीरता से ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया था क्रिप्टो को लेकर। हाँ, वो फैसला भी अहम था। कोर्ट ने माना कि क्रिप्टो एक तरह की कानूनी संपत्ति है। तो इससे क्रिप्टो रखने वालों को कुछ सुरक्षा मिली? हाँ, कुछ हद तक। अगर कोई झगड़ा होता है तो इसे संपत्ति माना जाएगा। लेकिन एक बात समझनी होगी, क्या? ये क्रिप्टो के रेगुलेशन, मतलब उसके नियम कानून पर फैसला नहीं था। पूरे देश में क्रिप्टो के क्या नियम होंगे, वो अभी भी साफ नहीं है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ राज्य सरकार ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही है, कोर्ट क्रिप्टो को संपत्ति बता रहा है, लेकिन नेशनल लेवल पर नियम अभी तक नहीं है। हाँ, ये थोड़ी उलझी हुई स्थिति है, खासकर जब हम सिंगापुर, जापान या यूएई जैसे देशों को देखते हैं। हाँ, उनके पास तो काफी साफ नियम है ना? जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। क्या बात कर रहे हैं? अपनाने में नंबर 1 पर नियम बनाने में पीछे। कुछ ऐसा ही लगता है फिलहाल। शायद टेक्नोलॉजी की जटिलता एक कारण हो, या फिर सरकार संतुलन बनाना चाह रही हो इनोवेशन और सुरक्षा के बीच। तो अगर भारत को ब्लॉकचेन का पूरा फायदा उठाना है, तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? सिर्फ क्रिप्टो के नियम काफी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्लॉकचेन की असली ताकत क्रिप्टो से कहीं ज्यादा है। सोचिए, सप्लाई चेन में इसका इस्तेमाल हो। सप्लाई चेन जैसे आप जान सकें कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो कहाँ बना, असली है या नहीं, या फिर जमीन के रिकॉर्ड्स, कितने झगड़े होते हैं उससे जुड़े। ब्लॉकचेन उन्हें सुरक्षित और पारदर्शी बना सकता है। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज हो सकती है। और स्वास्थ्य सेवाओं में भी मरीजों का डेटा सुरक्षित रखना, उसे सही डॉक्टर के साथ शेयर करना। तो कर्नाटक जैसी नीतियां अच्छी शुरुआत है, पर इन्हें देश के प्लान से जोड़ना होगा और अलग-अलग सेक्टर्स में फैलाना होगा। सही बात है। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन, तो क्या हम कह सकते हैं कि कर्नाटक की ये नई पॉलिसी भारत में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है? हाँ, बिल्कुल। इसे एक पॉजिटिव संकेत मानना चाहिए। ये दिखाता है कि सरकार कम से कम राज्य के लेवल पर इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को समझ रही है और इनोवेशन को जगह देना चाहती है। भले ही पूरे देश के लिए नियम अभी ना बने हों, पर इससे स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एक बेहतर माहौल तो मिलेगा ही। जी, ये सही दिशा में एक कदम है। ठीक है, मतलब उम्मीद की जा सकती है। जी, पर असली परीक्षा तो ये होगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। बिल्कुल। नीति बनाना एक बात है, उसे अमल में लाना दूसरी। और अब जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या गवर्नेंस की ऐसी कौन सी खास समस्याएं सुलझा सकती है जिन पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं गया है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।